तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि विंटर स्वॉर्ड के मरने के बाद वो लड़की जो होती है टियानजिन वो आके बढ़ती है और उस माउस को पकड़कर उसकी आंखें चेक करती है और कहती है कि इसने तो अपनी स्पिरिट आई को वेकन कर लिया है। फिर साथ ही वो हमारे शिमू की तरफ देख दिया कि शिमू उठकर खड़ा हो रहा होता है। तो वो कहते हैं देखो तो जरा, एक किंग लेवल के मास्टर के अटैक के बाद भी जहाँ पर एक डिसाइपल लेवल का लड़का जो है वो उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा टफ है। तुम्हारा शिमू उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है मेरा दोस्त, क्या मेरा दोस्त ठीक है? तो वो इस बात से काफी हैरान होती है और उस चूहे को उठाकर कहती है क्या तुम इसको अपना दोस्त कह रहे हो? तुम्हारा शिमू से कहता है कि हाँ यही मेरा दोस्त है। जबकि वो लड़की उसे कहती है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि तुम्हें इस गोल्डन सिल्क माउस के बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कि ये क्या चीज है? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये एक स्पिरिट मॉन्स्टर है, बहुत ही खास किस्म का माउस है जो कि जहां पर से तुम्हारे लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां ढूंढ सकता है, बहुत सारे खास इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या तुम जहां पर इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे हालांकि तुम्हें पता भी नहीं है कि ये क्या है? तुम्हारा शिमू बिल्कुल खामोश होता है। फिर साथ ही उसे कहते हैं और तुम्हें यह भी नहीं पता कि इसने अपनी स्पिरिट आई को अवेकन कर लिया है। अब ये मत कहना कि तुम्हें वाकई में जहां पर ये नहीं पता कि इसने अपनी स्पिरिट आई को अवेकन कर लिया और जहां पर ये इवॉल्व होने वाला है। तुम्हारा शिमू फिर से वहां पर खामोश होता है, कहता है कि तुम जहां पर कौन सी बातें की जा रही हो, मुझे तो बस इतना पता है कि ये गोल्डन कलर का चूहा है। तो टियानजिन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अभी तक तुम किसी जंगल में रहते रहे हो। मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं, लेकिन उन्हें जहां पर ऐसी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर साथ ही वहां पर मुस्कुरा रही होती है। जब वो मुस्कुरा रही होती है तुम्हारा शिमू जो होता है उसी की तरफ देख रहा होता है, वो घूर घूर कर उसको देख रहा होता है और इस बात से वो काफी गुस्सा होती है और उसे कहती है कि मेरे दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि अगर जहां पर तुम मुझसे 2-3 साल बड़े होते तो जहां पर अगर तुम इस तरह मुझे घूर कर देख रहे होते मेरी बॉडी को, तो मैंने अभी तक तुम्हारी आंखें निकाल दी होती। तुम्हारा शिमू इसी के साथ घबरा जाता है और उसे कहता है कि प्लीज माफ करना लेकिन तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि अच्छा छोड़ो इस बात को, लेकिन तुम वाकई में बहुत ज्यादा रेकलेस कहूं या फिर इडियट कहूं कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, लेकिन इस चूहे को मैं अपने पास रखने वाली हूं क्योंकि तुम्हारे पास रहकर इस चूहे की मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर नहीं निकल पाएगी। मैं इसे इवॉल्व करने में मदद करूंगी। और साथ ही वो अपने पास से एक बॉटल निकालती है और उसे कहती है कि लो, इसके अंदर एक की पिल है जो स्पिरिचुअल वाटर है, तुम इसको यूज कर सकते हो जिससे तुम की को सेंस कर पाओगे। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तुम्हारा शिमू जैसे इस बॉटल को हाथ में पकड़ता है वो हैरान होकर उसे कहता है क्या इसके अंदर स्पिरिट एलिक्सर है? तो वो कहती है हाँ इसके अंदर स्पिरिट एलिक्सर है। तो शिमू हैरान होकर कहता है क्या वाकई में इसके अंदर स्पिरिट एलिक्सर है? ऐसा स्पिरिट एलिक्सर जिसके लिए लोग जहां पर एक दूसरे की जान लेने को तैयार हैं। हमारे जहां पर तो स्पिरिट एलिक्सर के लिए यहाँ पर मेरी फैमिली के अपने लोग मुझे मारने को तैयार थे, जिसकी वजह से अब मुझे स्पिरिट एलिक्सर नहीं मिलने वाला। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ इसके अंदर वही है, ये बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, तुम्हारे जैसे मार्शल डिसाइपल के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन हमारी जैसी बड़ी फैमिलीज के लिए ये कोई खास चीज नहीं है। तुम इसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। इसके बाद तुम यहाँ पर की को सेंस करना शुरू कर दोगे। तुम्हारा शिमू उसको अपने हाथ में पकड़कर उदास हो जाता है और कहता है कि मैं इसका क्या ही करूंगा, मेरे पास एक बहुत ही बेकार सी ब्लड लाइन की पावर है, मेरे पास यूजलेस ब्लड मंकी स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर इवॉल्व नहीं कर सकता। तो मेरे लिए ये स्पिरिट एलिक्सर बिल्कुल बेकार है। तो बस इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक कचरा हूं जो कि जहां पर अपने सपनों को दबा चुका है और आगे नहीं बढ़ सकता। जब किसी के साथ ही वो उसे कहते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर यूजलेस ब्लड लाइन की पावर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ब्लड लाइन की पावर यूजलेस होती है? दुनिया में ऐसी कोई ब्लड लाइन की पावर नहीं है जो कि यूजलेस हो। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड लाइन है तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही कमाल की चीज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ब्लड लाइन होती ही नहीं, लेकिन तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर है। और वैसे मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि जब यहाँ पर कोई मार्शल कंपटीशन होता है तो उसमें तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन को नहीं देखा जाता बल्कि तुम्हारी ब्रूट स्ट्रेंथ को भी देखा जाता है। यहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए दो तरीके होते हैं, या तुम्हारे पास ब्लड लाइन की एबिलिटीज हो या फिर तुम्हारे पास यहाँ पर ब्रूट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तुम अपनी स्ट्रेंथ से इस दुनिया को अपने घुटनों पर झुका सकते हो। तो क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन के बेकार होने की वजह से तुम यहाँ पर हार मान दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकते कि तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर नहीं है? मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम यहाँ पर ब्लड लाइन बेकार ब्लड लाइन की वजह से तुम हार मान रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को एक मार्शल आर्टिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा शिमू की बातें सुनने के बाद वहां पर हल्का सा मुस्कुराता उसे कहता है कि जो भी तुमने कहा बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस बार में तो भूल ही गया था कि मैंने अपनी मॉम से क्या वादा किया था। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। मेरी मॉम ने मरते के वक्त मुझसे वादा लिया था और मैं यहाँ पर इस बार में भूल कैसे गया? एक बेकार सी ब्लड लाइन मेरी बॉडी के अंदर आ गई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं यहाँ पर हार मान लूंगा। मुझे अभी यहाँ पर बहुत ही लंबा सफर तय करना है, मुझे अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है और तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर दोबारा उम्मीद मिली है। और इसी के साथ ही टियानजिन उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, अब इस स्पिरिट एलिक्सर को अपने लिए रखो, इसको इस्तेमाल करो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसे वो जाने लगती है हमारा शिमू चिल्लाकर उसे कहता है कि लेडी अपना नाम तो बताकर जाओ। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊंगी और तुम अचानक मुझसे नाम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा शिमू से कहता है कि मैं तुम्हारा नाम इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे गाँव आकर तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांग सकूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो चिल्लाकर उसे कहती है क्या कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए?
कहीं मैंने जहाँ पर कुछ गलत तो नहीं सुना बच्चे? तुमने जहाँ पर क्या कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हारा शिमू से कहता है कि हाँ मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से आकर तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तो टियानजिन उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर पागल हो गए हो, लगता है कि उस विंटर स्वर्ड की अटैक की वजह से तुम्हारा दिमाग घूम गया है। क्या तुम्हें मेरी एज के बारे में पता है कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ? क्या तुम्हें मेरी बैकग्राउंड के बारे में पता है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है? तुम्हारा शिमू से कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम पहले से शादीशुदा हो, या फिर ये मत कहना कि तुम पहले से यहाँ पर 40 साल की हो चुकी हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर शादी नहीं कर सकती। तो वो कहती है नहीं ऐसा भी नहीं है, मेरी उम्र तो अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल है। फिर साथ ही वो शर्मा कर पीछे की तरफ घूम जाती है और कहती है कि ये क्या मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दे रही हूँ? जबकि मेरा शिमू से कहता है कि अगर ऐसी बात है, अगर तुम सिर्फ 20 साल में हो तो इसका मतलब यह है कि हमारी एज में इतना भी डिफरेंस नहीं है। मैं 14 साल का और तुम 20 की, सिर्फ 6 साल का डिफरेंस है। जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तब मैं तुमसे शादी करने के लिए जरूर आऊंगा। मेरी मॉम ने एक बार मुझसे कहा था कि मुझे कभी कोई ऐसी लड़की मिलती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी हो, जो मेरी बहुत ज्यादा केयर करे, तो मुझे उसी वक्त उसके सामने अपनी फीलिंग्स रख देनी चाहिए कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो फिर मैं तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो इस बात से और भी ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पर शादी कर सकते हो, कि मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम यहाँ पर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे? इस बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल डिसाइपल हो। अगर तुम यहाँ पर किंग लेवल पर भी पहुंच जाते हो तब भी तुम यहाँ पर मुझसे शादी नहीं कर पाओगे। लेकिन साथ ही उसे कहती है पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं तुम्हें ये सारी की सारी बातें बता रही हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है कि मैं सिंपली यहाँ पर तुम्हें एक बात बता दूं कि मुझे यहाँ पर मर्दों के किसी बात के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। मेरी सिस्टर जो थी वो इस एक मर्द की वजह से मारी गई, क्योंकि उसने उसके साथ वादा किया था वो इकट्ठे जिएंगे मरेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ पर जिंदा था और मेरी बहन मर गई। इसी के साथ हमारा शिमू उसके सामने अपना हाथ उठाता और कसम खाता और कहता है कि मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए आऊंगा, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा और तुम्हें अपनी सारी जिंदगी अपने साथ रखूंगा और तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मेरे ऊपर आसमान से बिजली गिरे और मैं मर जाऊं। शिमू जैसे वहां पर उसके सामने कसम खाता है तो मिस टियानजिन वहां पर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती है और कहती है कि कहीं यहाँ पर कोई मजाक तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर पहली बार किसी मर्द ने मुझे प्रपोज किया है तो मुझे लगता है कि मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया। अच्छा ठीक है अब तुमने मुझे प्रपोज कर ही दिया है तो फिर ठीक है। और इसी के साथ ही वहां पर उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर अगले 30 साल में यानी कि 30 साल की उम्र तक तुम यहाँ पर किंग लेवल सोल्जर बन जाते हो, किंग लेवल तक पहुंच जाते हो, तो फिर यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए वुलोंग माउंटेन्स में आ जाना, जहां पर तुम्हें टियानजिन सेक्टर मिलेगा। उस सेक्टर में आने के बाद तुम वहां पर मुझे ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं अपना नाम तुम्हें उसी वक्त बताऊंगी जब तुम वहां पर आओगे और तुम मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करोगे। अगर तुम वाकई में वहां पर आ जाते हो और उस लेवल तक पहुंच जाते हो जो मैंने तुम्हें कहा है, तभी तुम यहाँ पर आकर मेरे पेरेंट्स से मेरी शादी के बारे में बात कर सकते हो। और साथ ही वहां पर से गायब हो जाती है। तुम्हारा शिमू जो होता है वो कहता है क्या यहाँ पर लोग इतने पावरफुल भी होते हैं कि वो इस तरह हवा में गायब भी हो सकते हैं? फिर साथ ही वो कहता है कि लेडी ऑफ टियानजिन मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए जरूर आऊंगा। तो वाकई में बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो गया। क्या इसे वाकई में इस लड़की से प्यार हो गया और अब जाके उसने कसम उठा लिया, तो इसका मतलब यह है कि ये आपकी दूसरी भाभी बनने वाली है। तो सभी लोग अब यहाँ पर अपनी भाभी को ज्यादा घूर घूर कर मत देखना, अगली बार जब आएंगे तो इन्हें रिस्पेक्ट देना। ओके, थैंक यू।